अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं डमी के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह ये फिटेड कुर्ती है। आप देख सकते हैं आर्म होल बिल्कुल इसका फिटेड है, शोल्डर से यहाँ पे ये जो है ऊपर की तरफ ये भी फिटेड है और बस्ट पे से भी फिटेड है। जैसे आज से 4-5 साल पहले इसी तरह की कुर्तियाँ पहनी जाती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो है इसकी सामने की साइड से भी आप देख सकते हैं या हिप की साइड से भी ये एक नॉर्मल कुर्ती है जिस तरह पहले कुर्तियां पहनी जाती थी। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कमर पे से ढालदार है ये एकदम। अब हम इसी कुर्ती के मेजरमेंट से पाकिस्तानी कुर्ती कट करेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती को हम खोल के नाप ले लेंगे और लेंथ इसमें कोई मैटर नहीं करती क्योंकि आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बाकी जो हमारी चेंजेस आएंगे वो फिटिंग में आते हैं क्योंकि किस तरह हम उसको एक थोड़ी ओवर साइज की पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। तो ये मेजरमेंट्स है जो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे सिंपल कुर्ती और पाकिस्तानी कुर्ती दोनों का मेजरमेंट अलग अलग लिखना है जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम इसके शोल्डर का नाप ले लेते हैं। तो शोल्डर इसके हमारे 14 इंच है, 14 इंच आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 14 इंच शोल्डर लिख लूँगी और उसके बाद अभी मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी नाप मैंने किस तरह लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से चेस्ट यानी कि बस्ट का नाप लेंगे। तो बस्ट साइज हमारी यहाँ पे 20 है, तो इस तरह हम उसको डबल कर लेंगे कुर्ती का आगे और पीछे का दोनों को मिला के, तो हमारा 40 हो गया। ठीक है, तो बस्ट साइज यहाँ पे 40 है, मैंने अभी लिख दिया है। और अब हम यहाँ पे कमर का नाप लेंगे। तो 14.5 इंच पे मैं कमर के लिए नाप ले रही हूँ। तो कमर जो है हमारी 17.5 इंच है। 17.5 इंच जो है उसको भी हम यहाँ डबल में कर लेंगे। तो हमारा आया 35 इंच यानी कि 35। तो मैंने अभी इसको लिख लिया है। सिंपल कुर्ती का मेजरमेंट में लिख रही हूँ एक साइड। अब हम यहाँ पे हिप के लिए नाप लेंगे। तो हिप जो है हमारी यहाँ पे वो 21 इंच है। तो 21 को हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा आया 42। तो हम हिप का 42 भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमारी इसमें स्लीव्स और लेंथ बची। तो स्लीव्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह गोलाई में 15-16 इंच आप स्लीव्स रख सकते हैं और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फुल स्लीव्स की ही ये ज़्यादातर कुर्तियाँ बनती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहती हूँ कि ये जो इसकी चाक लेंथ है वो यहाँ पर थोड़ी कम है। जैसे कि यहाँ पे 20.5 है, जो नॉर्मल 21-22 चाक लेंथ रखी जाती है वो यहाँ पे 20.5 है क्योंकि ये घेर वाले प्लाजो के साथ लॉन्ग कुर्ती है जो कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत ट्रेंड में था। तो यहाँ पे पाकिस्तानी कुर्ती में हम इसका जो चाक है वो 20.5 इंच है। तो हम यहाँ पे पाकिस्तानी कुर्ती में 21.5 इंच रख लेंगे। 1 इंच मैं बढ़ा दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 21.5 इंच लिख लिया है। अब हम इसके नेकलाइन की बात करें तो नेकलाइन या तो ये लोग छोटा बनाते हैं, बोट नेक होता है, या फिर हॉल्टर नेक होता है, या फिर इसमें कॉलर रहता है जिसकी वजह से हमें शोल्डर में भी चेंजेस करने होते हैं। तो ये देखिए सिंपल कुर्ती है हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सिंपल कुर्ती। मेजरमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, शोल्डर 14 इंच, बस्ट 40, कमर हमारी 35, हिप हमारी 42। लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, स्लीव्स की लेंथ भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चाक लेंथ हमारी 20.5 इंच है। अब मैं यहाँ पे इसमें क्या क्या प्लस करूंगी वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लें। तो जो हमारा शोल्डर है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि गला छोटा या कॉलर की होने की वजह से हमें यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं। और बस्ट हमारा 40 है तो इसमें हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर साइज लुक में होता है। और कमर में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं और हिप में भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। लेंथ में मैंने यहाँ कुछ नहीं लिया, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये हमारी चाक लेंथ है जिसमें हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपकी पहले ही कुर्ती जो है वो 21-22 इंच चाक लेंथ हो तो फिर आप उसमें ऐड ना करें। तो मेन जो चेंजेस है वो आपकी ये हैं, इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, ये आपकी मेन चेंजेस हैं। अब पाकिस्तानी कुर्ती में हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम अपने नाप को, शोल्डर को हम आधा कर लेते हैं और जो है बाकी सारे नाप को हम चौथा भाग लेते हैं। तो जैसे हमारे शोल्डर में हमने 1 इंच प्लस किया तो हो गए 15 इंच, तो उसका हम हाफ लिखते हैं। इसी तरह हम अपनी कुर्ती पे इसको मार्क करेंगे। तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे शोल्डर को लिख लेंगे। अब ये वो मेजरमेंट है जिस मेजरमेंट से हमें अपनी कुर्ती पे मार्किंग करनी है। अब जो हमारा बस्ट है इसमें भी हमने 3 इंच लूजिंग ऐड कर ली तो हमारा हो गया यहाँ पर 43 इंच। ठीक है, 43 को अब हमें 4th में इस तरह करना है। तो जब हम इसको 4th में करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे जो आपका पहला फोल्ड हो वही आपका नाप होता है। तो हमारा आएगा यहाँ पे 11.25 इंच।
ठीक है, 11 इंच में 2 पॉइंट कम। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो मैंने 10.75 लिख दिया। अब हमारा जो कमर है उसमें 37 इंच हो गया 2 इंच प्लस करके, तो उसको भी हम इस तरह 4 फोल्ड में करेंगे। तो आया हमारा यहाँ पे 9.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9.25। वो थोड़ा अलग लाइन में लिख गया था, मैंने अब सही करके यहाँ लिख दिया है। और जो हमारी हिप है 42, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे और उसको भी इस तरह 4 फोल्ड में करेंगे। ठीक है, 44 को यहाँ इस तरह। तो 4 फोल्ड में करने के बाद हमारा यहाँ पे 11 इंच आया, तो हिप के लिए हम 11 इंच लिख देंगे। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास पूरे सूट का फैब्रिक है, इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है जिस तरह नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक मार्क कर लूँगी जिससे हमारे कपड़े का टेढ़पन निकल जाता है। फिर इसके बाद हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे नीचे कुछ पैटर्न यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको 40 इंच ले रही हूँ। बाकी तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। तो जो भी आपकी लेंथ हो, पहले आप एक मार्क लगा लें लेंथ के लिए। अब जो ये हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिखा था उसी को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मैंने 7.5 पे शोल्डर लिए हैं। यहाँ ½ इंच बढ़ा के मैं आर्म लेंथ के लिए मार्क करूंगी। तो यहाँ मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया। ½ इंच हमारे शोल्डर डाउन हो जाएंगे, तो वो 7.5 इंच आ जाएगी बराबर। और यहाँ पे जो हमारा बस्ट था 11.25 इंच, तो 11.25 इंच पे हम बस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। अब हम वेस्ट के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 14.5 इंच पे वेस्ट के लिए मार्क करेंगे और हिप के लिए हम 21.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और कमर के लिए यहाँ 9.25 इंच पे मार्क करेंगे और हिप के लिए 11 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे हमने मेजरमेंट लिखा था उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। अब इन सभी निशानों को इस तरह मिला लेंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ ये मैंने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली। अब 1.25 इंच के करीब अंदर की तरफ मार्क करेंगे 0.75। इस निशान को तिरछा मिलाएंगे यहाँ पे और फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ से गहराई देंगे इस तरह। यहाँ पे ½ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारी इस तरह मार्किंग हो गई। अब हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो 2 इंच के करीब आप सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और हिप की साइड चाहें तो आप थोड़ा कम मार्जिन रख सकते हैं 1.5 इंच के करीब। अब इसको यहाँ पे आप स्ट्रेट दामन भी रख सकते हैं या दामन में भी आप 1 से 2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट दामन रख रही हूँ, तो मैंने सीधा मार्क कर लिया है। गला हमारा यहाँ पे रहेगा 2.5 से 3 इंच, आप इसको रख सकते हैं। और डेप्थ भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आप चाहें। तो गला हमारा थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए हम ½ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो होप कि आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो गए हों। अब हमने जैसे इसकी मार्किंग की है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही रख के बैक वाले पैनल पे और बैक वाले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ में थोड़ा चेंज कर रही हूँ क्योंकि आगे मुझे कुछ इसमें पैटर्न लगाना है और पीछे मुझे इसको प्लेन रखना है। तो पीछे के लिए मैं यहाँ पे प्लेन ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 46 इंच पे इसको मार्क कर लूँगी। 45 इंच के करीब हमारी लेंथ रेडी होगी। तो लेंथ पे भी मैं यहाँ पे एक मार्क लगा लूँगी। इस तरह पहले निशान लगा लें आप, ताकि दोनों कुर्ती बराबर की ना कट जाए। तो यहाँ पे हम नॉचेस लगा लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी हम इसमें कटिंग कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। जो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।